यूपी के हाथरस में जबर जनाह होता है एक दलित लड़की के साथ। उसके साथ पहले सामूहिक बलात्कार किया जाता है, उसके बाद उसकी ज़ुबान काटी जाती है, उसकी हड्डियां तक तोड़ दी जाती हैं, उसके बाद उसको जला भी दिया जाता है। इसके पीछे सबसे ज़्यादा जो कारण आते हैं वो आते हैं इंटरनेट है, टीवी है, सिनेमा है, और तो और लोग जो हैं वो साइको होते हैं कुछ। 3 बहनें छत पर सोई हुई हैं, उनके ऊपर कोई लड़का या कोई युवक आकर तेज़ाब फेंक कर चला जाता है, तब भी हमारा प्रशासन, हमारी सरकारें सोई हुई हैं। फैशन भी इसके अंदर एक कारण हो सकता है, क्योंकि जैसे लड़कियां देखती हैं कि छोटे कपड़े पहने हुए हैं किसी हीरोइन ने या किसी भी दूसरी लड़की ने, तो उसमें कई बार तो कॉम्प्लेक्स आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने जो चीज़ देखी, खासकर बच्चों ने, युवा पीढ़ी है, वो देखते हैं और उसको मन में इकट्ठा करते रहते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना और मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करते हैं। वंदना जी, इन दिनों देश में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिन्होंने पूरे देश के साथ ही विश्व को भी हिलाकर रख दिया है। जैसे यूपी के हाथरस में जबर जनाह होता है एक दलित लड़की के साथ। उसके साथ पहले सामूहिक बलात्कार किया जाता है, उसके बाद उसकी ज़ुबान काटी जाती है, उसकी हड्डियां तक तोड़ दी जाती हैं, उसके बाद उसको जला भी दिया जाता है। और साथ ही प्रशासन की ओर से धमकियां भी दी जाती हैं उसके परिवार को कि अगर आपने कुछ बोला तो हम आपको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। जिसके बाद सीबीआई की जांच होती है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचता है। लेकिन यह घटना इतनी शर्मनाक थी कि योगी सरकार है यूपी की, उन्होंने इसको दबाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मामला मीडिया के ज़रिए सबके सामने आ गया। ऐसी घटना एक और हुई चित्रकूट में, जहां पर सामूहिक लड़की के साथ एक दलित नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना होती है। उस पर भी प्रशासन है जो खामोश रहता है। इसके बाद 3 बहनें छत पर सोई हुई हैं, उनके ऊपर कोई लड़का या कोई युवक आकर तेज़ाब फेंक कर चला जाता है, तब भी हमारा प्रशासन, हमारी सरकारें सोई हुई हैं। और जो आज का जो नई घटना घटित हुई है वो है कि पंजाब के होशियारपुर में एक स्थान है टांडा उड़मुड़। वहाँ पर एक 6 साल की बच्ची को घर से उठाया जाता है। उसको अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद एक युवक मौत के घाट उतार देता है, और किस तरह से उतारता है उसको कि जिंदा जला देता है। इन सारी घटनाओं ने हमारे देश को, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को, कानून को एक दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम है, उसके ऊपर भी जो सवालिया चिन्ह लग गए हैं। कैसे देखते हैं आप इन घटनाओं को? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इनके पीछे के कारणों से हम इसको शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक इनके पीछे के कारण नहीं पता होंगे तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो इसके पीछे सबसे ज़्यादा जो कारण आते हैं वो आते हैं इंटरनेट है, टीवी है, सिनेमा है, और तो और लोग जो हैं वो साइको होते हैं कुछ इस तरीके का उनका मानसिक संतुलन होता है कि वो उसके पीछे ऐसी घटनाएं करते हैं जी। तो समाज में ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपका क्या कहना है? बिल्कुल वंदना जी, सही कहा आपने कि जिस तरह से इंटरनेट का खुलेआम इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल हैं, चाहे वो बच्चा 5 साल का है, 10 साल का है, 12 साल का है, या कॉलेज जाने वाले बच्चों की बात अलग है। लेकिन जो छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, जब वो किशोरावस्था में जाते हैं तब तक जाकर वो जो इंटरनेट का प्रयोग पूरी तरह से सीख चुके होते हैं। और धीरे धीरे जिस तरह से बच्चे वीडियोस देखते हैं, वीडियोस देखकर उसके बाद जब किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो उसके बाद जो उनके मन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो किशोरावस्था वो ऐसी अवस्था होती है जैसे आप बच्चे को ढाल लोगे, बच्चे उस समय कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं कि जैसे उनको ढालोगे, जैसे आप उनके मन में विचार डालोगे, उनको संस्कार दोगे, वैसे ही वह बच्चे आपके निकलेंगे। लेकिन जो आज हमारी जो आधुनिकता है उसने बच्चों के हाथ में थमा दिया है मोबाइल, और मोबाइल से बच्चे जो भी देखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, गलत चीज़ें देखते हैं। क्योंकि हमारे दर्शक भी जानते हैं कि जब भी हम नेट ओपन करते हैं तो उसके ऊपर ही कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें या सामग्री देखने को मिलती है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो बच्चों के मन पर बुरा पड़ता है, जिसके बाद बच्चे ऐसी जो घटनाएं हैं, जहां आज के युवा हैं, ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। फैशन भी इसके अंदर एक कारण हो सकता है, क्योंकि जैसे लड़कियां देखती हैं कि छोटे कपड़े पहने हुए हैं किसी हीरोइन ने या किसी भी दूसरी लड़की ने, तो उसमें कई बार तो कॉम्प्लेक्स आ जाता है। उसके माँ बाप तो पहनने देते हैं, मेरे माँ बाप क्यों नहीं पहनने देते, मैं भी पहनूंगी। कई बार तो वो माँ बाप के सामने भी पहनती हैं और कई बार माँ बाप से छिप करके पहनती हैं।
लेकिन माँ बाप जब माँ बाप के सामने पहनती है तो माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को रोकें कि इस तरीके से तुम ना जाओ घर से बाहर, इस तरीके से अगर तुम जाओगे तो हो सकता है कल को तुम्हारे साथ कोई घटना हो। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? और देखिए वंदना जी, बात यह है कि कपड़ों से इसका इतना संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि कपड़े पहनना सबका अधिकार है। जिस तरह से जैसे लड़के कैपरी पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, तो लड़कियां भी, क्योंकि वो भी एक मानव योनि में आई हैं, उनका भी अधिकार बनता है अपनी जो मनपसंद के कपड़े हैं वो पहने। लेकिन इसके लिए सोच बदलने की ज़रूरत है कि मानसिकता, अगर मानसिकता ऐसी होगी कि आप पूरे कपड़ों में भी, अगर आपके मन में कोई गलत विचार है तो पूरे कपड़ों में भी आप उसके बारे में अपने मन में ऐसा विकार पैदा करेंगे जो किसी ना किसी घटना को अंजाम देगा। हाँ, ये भी बात आपकी सही है कि कपड़ों का जो चयन है वो लड़कियों को पहनने के लिए सही करना चाहिए। उसके लिए माता पिता भी जिम्मेदार हैं कि पूरे कपड़े हों, सही तरह से कपड़े वो स्टिच हों। ऐसा ना लगे देखने के लिए कि जिस तरह से कोई भी उनको देखकर आपकी तरफ पूरी तरह से आकर्षित हो जाए। सही कहा आपने। साथ ही साथ इसके साथ हम देखते हैं कि जो समाज के अंदर और लोग हैं उनको उनके माँ बाप छिपाते हैं कि हमारा बेटा साइको है या हमारे घर में कोई साइको पर्सन है इस टाइप का। अगर ऐसा है तो आपको अपने बच्चों के साथ साथ दूसरों को भी बताना चाहिए कि वो इंसान साइको है, उससे दूर रहें। हो सकता है उसके घर जाकर के आप उसके माँ बाप को या उसके रिश्तेदारों को समझाएं कि इसे जाकर के आप हॉस्पिटल में दिखाएं, साइकेट्रिस्ट को दिखाएं और इसका इलाज कराएं। लेकिन लोग आजकल साइकेट्रिस्ट के पास जाने से घबराते हैं। वो सोचते हैं कि लोग इसे पागल कहेंगे या इसका इलाज संभव नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इन सब चीज़ों का इलाज संभव है। पागल ही इंसान का इलाज जो है साइकेट्रिस्ट नहीं करते हैं, दूसरे इस टाइप के लोगों का भी इंसान साइकेट्रिस्ट करते हैं। बिल्कुल वंदना जी, जिस तरह से आपने बात की कि मनोरोगी हो जाते हैं लोग, उसका कारण यह है कि मन में जो अवस्थाएं होती हैं ना, चेतन, अचेतन, अवचेतन, ये मन की अवस्थाएं हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने जो चीज़ देखी, खासकर बच्चों ने, युवा पीढ़ी है, वो देखते हैं और उसको मन में इकट्ठा करते रहते हैं, जो एक बाद में कुंठा का रूप धारण करती है और उसका जो प्रस्फुटन होता है वो बड़ा ही भयानक होता है। इसलिए अपने बच्चों का ध्यान रखें। खासकर जब किशोरावस्था में आपके बच्चे हैं तो उनका खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। उनको देखें, उनकी सारी एक्टिविटी वॉच करें कि वो कहाँ जाता है, कहाँ से आता है और क्या करता है। अगर वो इंटरनेट यूज़ करता है तो उस पर क्या देखता है। यहाँ की आज भी जो चलन चल रहा है लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन क्लासेस का, इसको भी मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत जिम्मेदार ये भी है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, आपको नहीं पता है जब तक आप आपके बच्चे के पास बैठे हो कि बच्चे की क्लास चल रही है, उसके बाद हो सकता है कि आपका बच्चा या किशोरावस्था में जो आपके घर में युवा है वो क्या देख रहा है। इसलिए माता पिता की भी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों की ओर पूरा ध्यान दें। देखिए, भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर माँ बाप पूरी तरह से बच्चों पे ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो ऐसे में वो अपने जो संयुक्त परिवार में रहें या उनके दादा दादी को ये जिम्मेदारी सौंपें कि वो बच्चे का ध्यान रखें ताकि आपका बच्चा गलत राह पे नहीं जा सके। ऐसे ही मैं सरकार से भी चाहूँगी कि वो भी कोई ऐसा कानून बनाए जिसके चलते कोई ऐसा काम करने की हिम्मत ना कर सके। बिल्कुल, क्योंकि मैम यही बात है कि जो हमारी कानून व्यवस्था उसके ऊपर काफ़ी सवाल उठते हैं, क्योंकि जिस तरह से कहीं पे ऐसी कोई घटना घटित होती है, जबर जनाह होता है, सामूहिक बलात्कार होता है, तो उस दौरान जो साथ ही साथ कार्रवाई करने का कोई कानून या नियम होना चाहिए कि साथ ही साथ ही आप उसकी पड़ताल करो, सबूत इकट्ठा करो, लेकिन एक सीमित दायरे में। ये नहीं कि 2006 में घटना घटित हो रही है और आप उसका जो फैसला सुना रहे हैं 2020 में। कितना लंबा 14-15 साल का समय निकल जाता है। उसके दौरान लोगों के मन में यही है कि हम लोग तो कानून के दायरे से ऐसे निकल जाएंगे, ले दे करके निकल जाएंगे, रिश्वत दे देंगे, हमारे तो कोई चाचा, कोई ताया, कोई पुलिस में है, कोई वकील है, कोई कुछ है। ऐसी भी मन में लोगों के सोच है कि अगर हम लोग अपराध करते हैं तो हमें कोई भी नहीं देख रहा, हम बच जाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे फिर हम यही कहेंगे कि सोच बदलने की ज़रूरत है, संस्कार बदलने की ज़रूरत है। जैसे वंदना जी ने बात की है कि जो संयुक्त परिवार हुआ करते थे उसमें भी बच्चे जो सही रहते थे, उनके मन में कोई विकार नहीं आता था। लेकिन अब जो वंदना जी संयुक्त परिवार है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्या कारण मानते हैं आप? आधुनिक जीवन शैली सबसे बड़ा कारण है।
इसके चलते न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा हैं, लोग जो है शहरों में चले जाते हैं, माँ बाप जो है वो गांव में पिंडों में रह जाते हैं। तो इस कारण से भी दादा दादी नहीं साथ जा पाते हैं, उन्हें अपने जगह से प्यार होता है, इस करके वो नहीं जा पाते हैं। कुछ आजकल की जो बहुएं हैं वो पसंद नहीं करती हैं अपनी सास को साथ में रखना, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके चलते संयुक्त परिवार अब नहीं रह गए हैं। बिल्कुल वंदना जी, सही बात कही आपने कि जिस तरह से हमारी जीवन शैली में बदलाव आ रहा है, उसी तरह से ही जो हमारे विचार हैं उनमें भी बदलाव आ रहा है। क्योंकि हम लोग बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। ज़रूरत है बच्चों को बिठाकर समझाने की, क्योंकि बच्चा है, बच्चा किसी के पास मोबाइल देखेगा, टीवी देखेगा, एलईडी देखेगा या लैपटॉप देखेगा, तो वो आपसे मांग करेगा कि मेरे घर में भी वह चीज़ हो। क्योंकि बच्चे ज़िद भी करते हैं, अक्सर ज़िद्दी होते हैं। जो किशोरावस्था वो होती ही ऐसी है कि बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए हर हद तक जाते हैं। लेकिन इस दौरान हम अपने दर्शकों से यही कहते हैं कि बच्चों को प्यार से समझाएं, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करवाएं। ज़रूरत पड़े तो मनोविशेषज्ञ होते हैं, उनके पास बच्चों को लेकर जाएं, उनसे उनकी जो भी ट्रीटमेंट करवाएं, समझाएं, बुझाएं बच्चों को कि ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ऐसा करने से देखा देखी में ही जो बच्चे हैं, जहाँ हमारे किशोरावस्था में पहुंच चुके बच्चे हैं, वो बिगड़ रहे हैं। यही कारण है कि समाज में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। जी, ऐसे ही मैं समाज के साथ साथ मैं सरकार से चाहूंगी कि सरकार भी ऐसा कानून बनाए कि उसे हाथों हाथ सजा दी जाए मुजरिम को। जी, अगर हम देखें तो यूएई में, सऊदी अरब के अंदर हाथों हाथ सजा का प्रावधान है। तो मैं यही चाहूंगी कि हाथों हाथ सजा का प्रावधान हमारे यहाँ भी लागू होना चाहिए, इतना लंबा टाइम नहीं निकलना चाहिए। जी बिल्कुल वंदना जी, पीछे आपने एक घटना देखी होगी, वेटरनरी डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। उसके बाद जो 4 आरोपी पकड़े जाते हैं, उनको 2-4 दिन हिरासत में रखा जाता है, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं और खबर आती है कि उन चारों को इनकाउंटर में मार दिया गया है। लेकिन हम अपने इस मंच से, इस माध्यम से इस बात की बढ़ापन नहीं कर रहे कि उनको मारना सही है, क्योंकि कानून के दायरे में रहकर जो भी कार्रवाई की जाती है वो सही रहती है। लेकिन बात यह है कि सही समय में और सीमित समय में अगर कार्रवाई की जाए तो लोग इससे बचेंगे, इससे डरेंगे, क्योंकि कानून बनाए जाते हैं। लेकिन हमारे देश में जो कानून है वो लागू बड़े समय के बाद होते हैं। जैसे आज की घटना है तो 20 साल बाद इंसाफ मिल रहा है, तब तक तो लोग इंसाफ का इंतज़ार करते करते कई लोग तो इस दुनिया से चले जाते हैं। कई लोग अपना जो भी है सब कुछ बेच देते हैं कि हमारा केस है, जो हमारे हक में फैसला आए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारों को जागने की ज़रूरत है, सरकारों को इन मामलों में गंभीर होने की ज़रूरत है। साथ ही वंदना जी, यहाँ पे एक बात और है कि जो हमारे बच्चे हैं, खासकर लड़कियाँ हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, उनको भी जागरूक करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, लड़कियां इंटरनेट देखती हैं, वो दूसरी ओर जागरूक हो सकती हैं, तो इस ओर क्यों नहीं जागरूक हो सकती जी। उन्हें खुद को चाहिए कि वो अपना ध्यान खुद रखें। और सबसे बड़ी बात, हर एक लेडी में सिक्स सेंस होती है, लेडी या लड़की या गर्ल जो भी हम कहते हैं, हर एक फीमेल पर्सन के अंदर सिक्स सेंस होती है। उसे ये पता चल जाता है कि सामने वाला क्या चाहता है, तो अपनी उस सिक्स सेंस का इस्तेमाल जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल वंदना जी, साथ ही हम तो यही कहेंगे कि जब आपकी बच्ची स्कूल जाने लायक होती है या स्कूल से पहले आपके घर पे है, तो तभी से आपको उसको समझाना पड़ेगा कि ये आपके चाचा हैं, ये आपके मामा हैं। जो बाहर से बंदा आया है, चाहे वो सब्जी बेचने वाला है, चाहे कोई भी है, उससे बात नहीं करनी है। उससे सिर्फ एक सीमित दायरा रखना है, जितना काम है उतनी ही बात की जाए। उनको बाहर के लोगों से घुलने मिलने से रोका जाए। और साथ ही जब उसकी स्कूल शिक्षा शुरू होगी तो स्कूल शिक्षा के दौरान भी उसको ऐसा समझाया जाए कि स्कूल में जाकर आपने ऐसा नहीं करना, स्कूल में जाकर आपने इस तरह से अपना व्यवहार सही रखना है, इस दायरे में रहकर ही बात करनी है। और साथ ही स्कूल में भी जो शिक्षा दी जा रही है उसमें भी एक पाठ्यक्रम ऐसा हो कि जिसमें खासकर हमारी बच्चियों को, लड़कियों को जागरूक किया जाए। सही कहा आपने, स्कूल में ऐसा कुछ होना चाहिए कि उन्हें ये बताया जाए कि ये बैड टच है। अगर कोई भी पर्सन आपके साथ ऐसा करता है तो आप इसकी बात तुरंत अपने माँ बाप से करें, अपने स्कूल टीचर से करें, या जो आपके सबसे क्लोज है उससे करें। चाहे वो घर का इंसान हो, चाहे वो बाहर का हो, चाहे वो स्कूल का हो या कहीं का भी हो, तुरंत इसकी जानकारी अपने माँ बाप को दें। जी बिल्कुल। साथ ही पाठ्यक्रम के साथ वंदना जी देखा गया है कि जो खासकर पंजाब के सरकारी स्कूल हैं उनमें एक अलग से पीरियड शुरू किया गया था। उसमें उनको
जूडो कराटे वगैरह सिखाए जाते थे कि आत्मरक्षा कर सकें लड़कियां, कि अचानक से कोई उनके ऊपर हमला करता है तो आगे से पूरी तरह से तैयार रहें उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। इस और भी कदम उठाने चाहिए। जिस तरह से पेरेंट्स बच्चों को भेज देते हैं, लड़कियों को भेज देते हैं कि जाओ डांस क्लास में चली जाओ, इस हॉबी क्लास में चली जाओ, तो ऐसा भी हो सकता है कि उन बच्चियों को भेजा जाए कि आप जूडो की क्लास में जाओ, ताइक्वांडो की क्लास में जाओ, ताकि उनमें भी थोड़ा मनोबल उनका बढ़े और जो शारीरिक बल भी साथ में बढ़े उनका। सही कहा आपने, सेल्फ डिफेंस लड़कियों को आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब आएगा तो वो किसी के आगे हार नहीं मान सकती। बिल्कुल वंदना जी, हम अपने दर्शकों से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि जिस तरह से आप अपने लड़के को पढ़ाते हैं उसी तरह से अपनी लड़की को भी पढ़ाएं, उसको भी हर तरह की सहूलत दें, उसको सब कुछ सिखाएं और साथ ही उसका मनोबल है उसको गिरने ना दें, उसको आत्मरक्षा सिखाएं, उसकी हॉबी क्लासेस की बजाय उसे आत्मरक्षा की क्लास में भेजें और साथ ही अगर गलती जिसकी है तो उसी को ही जिम्मेवार ठहराया जाए। ऐसा होता है कि कई बार बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप उसकी गलती के ऊपर पर्दा डालने लग जाते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, इसने इस लड़की के साथ गलत हरकत की है तो कोई बात नहीं बेटा, आगे से नहीं करनी। उसको प्यार से समझाया जा सकता है, लेकिन बार बार अगर वो बच्चा गलती करता है तो उसको थोड़ा कठोरता के साथ समझाएं, उसको डर दें कि पुलिस आपको पकड़ कर ले जाएगी, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर घर से ही हम ये शुरुआत करेंगे तो जो बच्चे हैं, किशोरावस्था में पहुंच चुके युवा हैं, वो सही रहेंगे, उनके जो मानसिक विकार हैं वो पैदा नहीं होंगे। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां अपने माँ बाप से बोलती हैं कि हमारे साथ उसने बैड टच किया, लेकिन माँ बाप मानने को तैयार नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम गलत बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो, या ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इस टाइप की बातें माँ बाप करते हैं। तो मेरी गुजारिश उन माँ बाप से है कि अगर आपका बच्चा इस तरीके की शिकायत कर रहा है तो अपने बच्चे पर ध्यान ज़रूर दें। हो सकता है आपका बच्चा सही बोल रहा हो जी, जरूरी नहीं है कि आपके जो रिलेटिव्स हैं वो ऐसा नहीं कर रहे हो सकता है वो कर रहे हो, तभी तो आपका बच्चा बोलेगा, नहीं तो वो बच्चा क्यों बोलेगा। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों का पक्ष जानना ज़रूरी है। हम लोग कई बार सोच लेते हैं कि बच्चे जो बोल रहे हैं अनजाने में बोल रहे हैं, या वैसे ही अक्सर देखा जाता है छोटे बच्चे गिरेंगे ना तो गिरने के बाद किसी ना किसी का नाम लगाते हैं वो कि उसने मुझे धक्का दिया, गिरते खुद हैं। हम लोग वही देख लेते हैं कि हमारे बच्चे ने ऐसा बोला, शायद वैसे ही बोला हो, लेकिन फिर भी अपने बच्चों की बात ध्यान से सुने, खासकर बच्चियां और जो हमारी लड़कियां हैं उनकी बात ध्यान से सुने। हो सकता है कि जाने अनजाने में वो सच बोल रही हों, उनके साथ ऐसी कोई घटना हुई हो, इसका ध्यान ज़रूर रखें। कई बार ऐसा होता है कि बच्चियां जो हैं उस पर्सन के सामने जाने से कतराने लगती हैं, छिपने लगती हैं। जैसे ही वो इंसान आपके घर में आता है बच्चियां छिपना शुरू हो जाती हैं और माँ बाप खास तौर से कोई ना कोई सामान लेकर के उसके साथ में भेज देते हैं कि जाओ अंकल को ये दे के आओ, चाय दे के आओ, कॉफ़ी दे के आओ, या खाने पीने का कुछ दे करके आओ। बच्ची मना करती है तो माँ बाप डांट देते हैं, नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम जाओगी जी। तो इस तरीके का व्यवहार ना करें। अगर बच्चा मना कर रहा है तो उससे पूछें मना करने की वजह क्या है। बिल्कुल वंदना जी, आज का जो हमारा विषय था बड़ा गंभीर था, क्योंकि ऐसी घटनाएं हुई हैं पूरे देश में जिन्होंने सबको हिलाकर रख दिया है। शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं, किस तरह से बच्चियों के साथ जबर जनाह किया जाता है, उनको मौत के घाट उतारा जाता है और जल्दबाजी में उनको जलाने की कोशिश भी की जाती है। आज का हमारा जो विषय था इसका मकसद ही यही था कि हम अपने दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा जागृत कर सकें कि किस तरह से अपनी बच्चियों का ध्यान रखना है, किस तरह से अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों के जो मन है उनको सही रखना है, मनोविकारों से बचाना है। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।